धारा 109 के तहत शिकायत की गई है, जो कि हत्या के प्रयास की धारा है। धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की धारा, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने की धारा, धारा 125 मानव जीवन या दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की धारा, धारा 131 हमला या आपराधिक बल के लिए सजा की धारा और धारा 351 आपराधिक धमकी की धारा। पुलिस कंप्लेंट के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए, फिर उसके बाद बताता हूं कि बीजेपी की शिकायत के जवाब में कांग्रेस थाने पहुंची तो क्या हुआ। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है। उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। बीजेपी की शिकायत के जवाब में कांग्रेस सांसद भी थाने पहुंच गए। कांग्रेस सांसदों के डेलीगेशन में प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, दिग्विजय सिंह, वर्षा गायकवाड़ समेत कई सांसद थे। कांग्रेस सांसदों ने भी दिल्ली पुलिस को अपनी लिखित शिकायत दी। दिल्ली पुलिस को कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। इंडी गठबंधन के सांसदों को संसद में घुसने से बलपूर्वक रोका गया। संसद के बाहर हंगामे के दौरान 3 बीजेपी सांसदों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के साथ मारपीट की है, यह कहा गया पुलिस को। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तक नहीं लिखा, लेकिन जब कांग्रेस सांसद थाने से बाहर आए तो क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। परसों गाली दी जो दलितों का उस समय का सबसे बड़ा नेता था अंबेडकर जी, उनको अपमानित किया, गाली दी। और आज भारतवर्ष में 50 वर्ष से अधिक राजनीति में एलओपी खड़गे जी, जिनका सबसे बड़ा कद है, उन्हें धक्का देके गिराया गया और गिराया नहीं दिया गया। हरिजन एक्ट 20 में बनता है। ये सुनियोजित ढंग से देश में जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इनके वक्तव्य थे, उसका जन आंदोलन जो बन चुका है, उसको काउंटर करने के लिए आज ये सब इन्होंने नाटक नौटंकी की है। संसद के बाहर हुई धक्का मुक्की कांड पर राहुल गांधी बुरी तरह से गिर गए। बीजेपी की महिला सांसद ने भी राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। नागालैंड से बीजेपी के शेड्यूल्ड ट्राइब सांसद फांगनोन कोन्याक ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी उनके एकदम पास आ गए थे, जिससे वो असहज हो गई थी। उसके बाद राहुल गांधी तेज तेज चिल्लाने लगे। बीजेपी सांसद ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को इस बारे में लिखित शिकायत भी दी है। सुनिए बीजेपी की महिला सांसद ने क्या बताया। Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it is very unbecoming. यानी राहुल गांधी पर ऐसे ऐसे आरोप लग गए हैं जिसका जवाब वो दे नहीं पा रहे। उस घटना का एग्जैक्ट वीडियो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो आरोप हैं वो बड़े गंभीर हैं और कांग्रेस जो कह रही है उसमें सच्चाई कम से कम वीडियो से तो दिख नहीं रहा। अच्छा, एक चीज आपको और बताऊं, कांग्रेस को ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से सोचिए बॉस, राहुल गांधी किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह का व्यक्तित्व है उनका। सामने एक 70 साल का आदमी बैठा हुआ है जिसका सर फटा हुआ है। राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज में जो एटीट्यूड है आप वो देखिए, और उसके बाद आगे हाँ क्या हुआ, और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि आप गुंडागर्दी करते हो, आप ये करते हो। अरे भाई, लोग मान लीजिए हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कह रहे हैं, आप पूछते तो कि क्या हुआ है सर, बताइए, चलिए आपको अस्पताल लेके चलते हैं, ए कोई पानी लाओ, ए कुछ नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे धक्का दिया। उनके सामने एक चोटिल सांसद सिर पकड़ कर बैठा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि उस चोटिल सांसद ने उनको धक्का दिया था। अब कोई भी पूछेगा बॉस कि पीड़ित कौन है और हमलावर कौन है। प्रताप सारंगी ऑलमोस्ट 70 साल के, पतले दुबले कद काठी के,
और जिसने धक्का दिया वो उसी का सिर फट गया, और जो धक्का खाया वो आराम से पीछे हाथ बांध के घूम रहा है। प्रताप सारंगी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 54 साल की उम्र और अच्छी खासी फिटनेस वाले राहुल गांधी को धक्का दे सकते। और अगर राहुल गांधी के साथ सच में धक्का मुक्की हुई थी तो ये आरोप उन्हें उसी वक्त बीजेपी सांसद पर लगा देने चाहिए थे जब प्रताप सारंगी को चोट लग गई, जब प्रताप सारंगी के खून निकलने लगा, तब आप उनके पास गए और उसके बाद बचाव में कह रहे हैं कि इसने मुझे धक्का मार दिया है। आपको धक्का मारा गया था तो आप पहले शिकायत करते ना बॉस। राहुल गांधी और प्रताप सारंगी दोनों को कोई एक साथ देखेगा तो कौन कहेगा कि राहुल गांधी को प्रताप सारंगी जैसे पतले दुबले और बुजुर्ग व्यक्ति ने धक्का दे दिया। आप देखिए जरा, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। ये प्रताप सारंगी राहुल गांधी को धक्का दे पाएंगे? राहुल गांधी को तो कांग्रेस वाले बताते रहते कि उन्हें कराटे आता है, मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। राहुल गांधी की फिटनेस मार्शल आर्ट के बारे में कांग्रेस खूब प्रचार करती है, और इसलिए आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पूछ लिया कि क्या दूसरे सांसदों को मारने के लिए कराटे कुंग-फू सीखे हैं क्या? सुनिए एक बार किरण रिजिजू को, फिर कुछ और गवाही देने वाले वीडियो दिखाता हूं आपको। पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंग-फू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या? ये कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या? राहुल गांधी का समझना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये कोई राजा का, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पार्लियामेंट। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ ताकत दिखाने का और अपना स्मार्टनेस दिखाने का ये कोई जगह नहीं होता है। बॉस मैं एक सेकंड के लिए कह रहा हूं, चलिए उस वक्त आप जो घटना हुई उसका मान लीजिए वीडियो नहीं, आपको लग रहा मैंने कुछ नहीं किया, बाद में साबित करते ना, पहले सामने वाले की मदद तो कर देते। आप राहुल गांधी का बर्ताव देखिए, उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी, लेकिन उनका हाल जानने की बजाय वो उन्हीं पर आरोप लगाकर चल लिए। राहुल गांधी ने इस बात का कोई लोड भी नहीं लिया कि भाई इनको कितनी चोट आई, और उनकी वजह से किसी को चोट लगने के आरोप भी लग रहे हैं तो कम से कम हाल ही चाल पूछ लेते। यही फर्क है मोदी और राहुल गांधी में बॉस। अगर उनकी वजह से चोट ना भी लगी हो तो भी राहुल गांधी कम से कम बीजेपी के चोटिल सांसद का हाल तो पूछ लेते। कहने लगे कि मुझे धक्का दिए। और आप पीएम मोदी की ये तस्वीर देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह पीएम मोदी का वो वीडियो है जब वो संसद में भाषण दे रहे थे और विपक्षी सांसद वेल में आकर उनकी सीट के सामने नॉन स्टॉप हंगामा कर रहे थे बॉस, नॉन स्टॉप। और इस उम्र में नरेंद्र मोदी बिना रुके बोले जा रहे थे। जब काफी देर तक सांसद नारेबाजी कर रहे थे तो पीएम मोदी ने उन हंगामा करने वाले सांसदों के लिए पानी मंगवाया और उनको पानी पिलवाया था कि पानी पी लीजिए, आपका गला सूख गया होगा इतना हंगामा करते करते, आप थक गए होंगे नारेबाजी करते करते। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस, कि जो उनको बोलने नहीं दे रहा है, दिख रहा है कि भाई यह आदमी जानबूझ के मुझे परेशान कर रहा है, चाहता है मैं ना बोलूं, उसको भी पानी पिला रहे, उसका भी केयर कर रहे हैं। और यहां एक आदमी का सिर फट गया, राहुल गांधी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ इसने मुझे धक्का दिया, चल दिया। ये आप एलओपी है बॉस, आपको प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इतनी मानवता नहीं है आपके अंदर, और कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। जिन सांसद का हाल चाल तक राहुल गांधी ने नहीं पूछा, जिस सांसद के पास तक जाकर राहुल गांधी ने उनसे हमदर्दी जताना मुनासिब नहीं समझा, उन सांसदों का अस्पताल में क्या हाल है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, जरा वो देख लीजिए। फिर कुछ और गवाही देने वाले वीडियो दिखाता हूं। आरएमएल हॉस्पिटल ने जो इन सांसदों का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है उसके मुताबिक सुबह 11:30 बजे दोनों सांसदों को एडमिट किया गया। प्रताप सारंगी के सिर से बहुत खून निकल रहा था, सर पर एक डीप कट था, इसके लिए उन्हें टांके लगाए गए।